हेलो दोस्तों, आज हम सिंपल जर्नल बेयरिंग की डायग्राम बनाएंगे। हाउ टू मेक ए डायग्राम। तो वो अब कैसे बनाना है वो हम इस 3D व्यू के अकॉर्डिंग समझेंगे। हमारे पास देखो डायमेंशन दे रखी है, ये इधर हमने फ्रंट व्यू बनाना है। ये फ्रंट व्यू इधर से देखें, इधर से हमारा फ्रंट व्यू हुआ तो हमने इधर देखा, ये सारा हमारा फ्रंट व्यू के अंदर आया। तो यहाँ से देखो 20 इधर है और 20 इधर है, 40 तो ये होगा और 140 है, 180 टोटल लेंथ हो जाएगी हमारी यहाँ से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि जो हमारा जो डाया है, ये वाला डाया है, ये वाली जो ऊपर वाली ये वाली चीज़ है, ये है हमारी 20। ये हम 20 ले लेंगे, हमारी सिंपल लाइन, और दोनों तरफ हमने ये डायग्राम लाइनें खींची हैं सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो ये सर्कल है, ये हमें फ्रंट से दिखेंगे नहीं, लेकिन जो इनकी सेंटर लाइन से हमने ये दिखा रखी है डायग्राम के अंदर, तो हम इसमें एक इमेजिनेशन बनाएंगे कि यहाँ पे सेंटर है, उनकी लाइन है, तो उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बनाएंगे। यानी कि यहाँ से जो इसका सेंटर बनाएंगे, यहाँ से 70 इधर mm आएंगे, 70 इधर mm आएंगे, और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो डाया है हम उसके डाया बनाएंगे। यानी 20 का है तो 10 इधर आएंगे, हम 10 इधर आएंगे, सेम इधर प्रोसीजर होगा, 10 इधर का 10 इधर का। फिर उसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये देखो यहाँ से जो इस लाइन से इस लाइन तक का जो सेंटर का डिस्टेंस है वो निकालेंगे हम कि ये हमारा कितना है। क्योंकि देखो बात ये है कि 20 तो ये होगा और ऊपर और जाना हम नहीं, यानी टोटल कितना हो गया हमारा 40। ठीक है, तो 40 यहाँ से यहाँ तक की हमारी 40 आएगी। ठीक है, तो 40 के ऊपर हमने सेंटर पॉइंट लगाया, तो फिर इसके बाद हमने एक 35 डाया का ये हमने सर्कल लगाया, फिर उसके बाद R35 का सर्कल लगाया। फिर वो सर्कल लगाने के बाद जो ये आर्क दे रखी है, देखो ये आर्क इन्होंने दे रखी है R80 की, R8 की, तो हमने इस पर हमने लगाया, और उसके बाद हमने इनको आगे बढ़ा दिया, वहाँ पे मैच होगी जितनी हमने आर्क जो लगानी थी। तो उसके बाद हमारा जो सेंटर पॉइंट है वो सीधा डायरेक्ट चला। तो हमारा जो ये ऊपर देखो ये होल है, अगर हम फ्रंट व्यू से देखेंगे कि इमेजिनेशन बनेगी, तो वो है कि ये देखो जो होल है हमारा 3 डाया का mm का, तो हमने इसकी एक वो बनाई है इमेजिनेशन लाइनिंग जो हम देख रहे थे। तो ये हमारी वीडियो, अब हम ड्राइंग बनाते हैं। आइए देखते हैं कैसे बनती है आगे सिंपल जर्नल बेयरिंग ड्राइंग करेंगे। अब फिलहाल जो बनाएंगे हम सिंपल जर्नल बेयरिंग की ड्राइंग बनाएंगे। तो उसमें हम देखते हैं हमारे पास जो हमने डायग्राम में बताया था कि जैसे कि आपको जो फर्स्ट व्यू है वो बनाएंगे हम। फिर उसके बाद अगर टाइम बचा तो अगर ज़्यादा लंबी ना वीडियो होते हुए हम उसमें भी साथ के साथ साइड और फ्रंट और टॉप व्यू बनाएंगे। अगर अब जहाँ तक हमारा पहले हम फर्स्ट व्यू बनाते हैं, जो उसका फर्स्ट व्यू यानी सेक्शनल व्यू होता है, जो हमारे साथ इवोल्यूशन बोलते हैं फर्स्ट व्यू से। तो देखिए हमारे पास जो पहले है टोटल लेंथ है 180 की, जो हमारी टोटल लेंथ है 180 है, हम पहले 180 की टोटल लेंथ ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमारी 15 तो ये हो गई, और इससे आगे 3, पूरी टोटल 180 की लेंथ हो गई है। और इसके बाद हमारा जो है इसके हम सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, जो हमारा सेंटर बनेगा 180 मतलब एक 180 mm है। अगर हम इसे में कन्वर्ट करेंगे तो 18 सेंटीमीटर स्केल के अंदर, तो यानी कि 9 सेंटीमीटर हमारा इसका ये यहाँ से मिड पॉइंट है। हम यहाँ पे सेंटर लाइन लगा रहे हैं। ठीक है, ये हमारी सेंटर लाइन है। अब हम व्यू के अकॉर्डिंग देखते हुए जो हमारी ये इधर से इधर तक की लेंथ है वो 20 यानी 2 सेंटीमीटर दे रखी है, सेम इधर 2 सेंटीमीटर इधर, सेम इधर। ठीक है, तो ये हमारा टोटल अभी तक नीचे से स्टार्ट है, हमारा जो मिड पॉइंट वहाँ से स्टार्ट किया हमने। तो यहाँ से हमने टोटल लेंथ लिया, फिर हमने नीचे से मैं इसकी 20 दोनों साइड ली। तब अब इसके बीच में अगर हम बात करेंगे जो इसके साइड में यहाँ पर हमारा एक अगर हम जब उसका डायग्राम देखेंगे 3D में, तो यहाँ पे हमारा सर्कल मिलेगा।
तो सर्कल के अकॉर्डिंग उसके सेंटर से और इसके सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो टोटल 140 यानी कि 70 सेंटीमीटर इधर और 7 सेंटीमीटर इधर और 7 सेंटीमीटर इधर। ठीक है, ये हमारी इधर और ये इधर। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर सेंटर लाइन लगा देते हैं उस सर्कल की, जो हमारा सर्कल है। ये हमने सेंटर लाइन लगा दी दोनों तरफ। ठीक है, अब हमारा क्या है कि ये यहाँ तक हमारा प्रोसीजर बिल्कुल सेम चला। अभी तक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हमारे बिल्कुल इजी स्टेप से बनेगी, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली ड्राइंग नहीं होगी। तो इसके बाद हमारा जो सेंटर से यहाँ तक का जो सेंटर है हमारा, इस सेंटर से यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सेंटर पे 40 mm है, यानी कि 4 सेंटीमीटर है। तो 4 सेंटीमीटर के ऊपर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है जो कि हमारा 35 डाया का है। तो हम 35 डाया का यानी कि उसका हाफ करेंगे, तो उसमें हम अपना एक सर्कल लगाएंगे 35 का हाफ करके, यानी 70.5। यानी कि 17। तो हमारे पास स्केल थोड़ा छोटा है, यानी कि 70 mm है। तो हम इसको अगर उसमें कन्वर्ट करेंगे 3.5, तो यानी कि टोटल हमारा कितना हो गया डाया। हमने इस डाया हमारा 35 mm है, अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे 3.5 सेंटीमीटर हो गया। तो अब हमने इसका हाफ लेना है, तो हाफ कितना होगा, 2 एकम 2 और 2 से 14। ठीक है, इतना है 1.75। ठीक है, 1.75 का हम वो लगाएंगे रेडियस का सर्कल, यहाँ से 1.75, यहाँ पे 7, ये देखिए यहाँ पे लगाएंगे हम। ये हमने अपना प्रकार खोला इतना, और इतने हम रेडियस लगाएंगे 1.75। ठीक है, जो मैं डाया दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लगा देते हैं। ये हमने सर्कल लगा दिया है। ठीक है, उसके बाद हमारा एक सर्कल और लगना है, वो रेडियस है 35। ठीक है, और यानी 3.5 का, ये देखिए 35, 3.5 का सीधा डायरेक्ट रेडियस दे रखा है उन्होंने। तो हम यहाँ से एक रेडियस और बना लेंगे 3.5। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक खोलेंगे हम प्रकार को और लगाएंगे 7। एक पूरा टोटली में एक सर्कल लगा लेते हैं। उसके बाद जितना हमें चाहिए उसके बाद हम उसको रब कर देंगे। ये हमारा सेकंड स्टेप है, बिल्कुल इजी मेथड है। तो इसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे तो बिल्कुल इजी वे में हमारी ड्राइंग बनेगी। हमने क्या पहले ड्राइंग बनाई, इनका सेंटर बनाया, फिर हमने ये 2 सर्कल बना लिए। अब इसके बाद हमारा क्या है
कि जो ये सेंटर लाइन है ना, अब हमने ये देखो, अब जहाँ तक हमारा ये आया है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक, हम इसको एक सीधी स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। ठीक है, इधर भी ऐसे ही सीधी स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो ये वाला रेडियस है ना, ये वाला रेडियस आर्क देखिए जो 8 सेंटीमीटर की है। ठीक है, 0.8 mm है, तो 0.8 सेंटीमीटर की आर्क लगेगी। हमने वो आर्क लगाने हैं 0.8 की। ठीक है, तो हम ये आर्क लगा देते हैं इधर। ये आर्क होगी हमारी। सेम इधर ऐसे पॉइंट की इधर आर्क लगेगी 0.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ये आर्क लगा दी हमने 8 सेंटीमीटर की। इधर भी सेम और इधर भी सेम, दोनों की सेम होगी। ठीक है दोस्तों, ये हमने क्या किया, पहले दोनों सर्कल बनाने, ये 35 डाया का था, ये 35 रेडियस का था, तो हमने दोनों सर्कल बनाने, ये दोनों डिस्टेंस ले लिया। अब इसके बाद का जो सब सिंपल मेथड रह गया, जो हमारा टोटल था डाया, यानी कि जो हमारा ये वाले सर्कल के जो डाए थे वो थे हमारे 20, यानी कि हम इसको 10 इधर ले लेंगे, 10 इधर ले लेंगे, 10 इधर, 10 इधर। ये हमारी डॉटेड लाइन आएंगी, क्योंकि हमें ये एक इमेजिनरी है, हमें सिर्फ वो इमेजिनेशन बना के सोचना पड़ता है कि जो डाया है तो उसमें हमें दिखेगा नहीं, लेकिन उस चीज़ को दिखाने के लिए हमने डॉटेड लाइन के अंदर शो करना पड़ता है उस चीज़ को। ये हमारा सब फ्रंट व्यू तैयार हो चुका है। बस इसके अंदर एक होल होता है ऊपर की तरफ, बिल्कुल यहाँ पे, जो हम देखेंगे कि जो होल है बिल्कुल ये सिर्फ 3 mm का है, यानी कि इधर 0.5 सेंटीमीटर, मतलब 3 mm है। ठीक है, तो उसका कितना 0.3, तो कितना है 0.15। ठीक है, 0.15 का एक होल बनेगा इधर, हम इसको ऐसे बना देते हैं, बिल्कुल छोटा सा। ये भी एक इमेजिनेशन पावर, एक इमेजिनेशन देख के उसके अकॉर्डिंग बनाया है। अब इसके बाद ये हमारी आर्क होगी, ये हमारी डॉटेड लाइन होगी। अब इसमें हमारी सब डायमेंशन बची हुई है बाय स्टेप में। ठीक है, देखो ये पहली लाइन हम जो हमारी डायमेंशन थी, वो 180 की थी, जो ये सेंटर से यहाँ तक का था, जो ये 140 थी। ठीक है, और ये जो डायमेंशन थी 20। ठीक है, और जो ये सेंटर से यहाँ से
इसके इधर सेंटर से लेकर के ये यहाँ तक ये 43 बिल्कुल इजी स्टेप में है। चालीस सेंटीमीटर, सॉरी 40 नहीं, 40 mm, ये mm में है और हमने इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। और ये जो आर्क लगाई है हमने, ये रेडियस 8 mm की लगाई है। और जो ये सर्कल है अंदर वाला, ये हमने डाया लगाया हमने 35 का। और जो ये वाला सर्कल है बाहर वाला, ये वाला इसी सेंटर से ये लगाया हमने रेडियस 35 का, ठीक है। और जो ये ऊपर डाया है, ये बिल्कुल ऊपर डाया, ये डाया हमारा 3 mm का डाया है। तो ये हमारा सिंपल जनरल बेयरिंग का डायग्राम बन चुका है। इसमें आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये 180 की लेंथ ली थी, ठीक है। फिर उसके बाद हम 20 यहाँ ऊपर गए, 20 इधर से ऊपर गए। तो उसके बाद हमने जो डायग्राम हमारा, तो यहाँ पे सर्कल भी बने हुए थे, तो उसके साथ में सेंटर लाइन हमें शो हो रही थी। तो यानी कि वो कितनी थी, मैं 140 थी, 70 mm इधर लिया, 70 mm इधर लिया, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, फिर उसके बाद हमने सर्कल बनाया जो हमें अगले फ्रंट व्यू था, यहाँ से इस लाइन से यहाँ तक की सेंटर उसका था और 40 mm था, ये रहा। तो यहाँ से हमने सर्कल बनाया, तो यहाँ से हमने 35 का डायगा लगाया और एक रेडियस लगाया 35 का, दोनों लगाए। फिर उसके बाद हमने आर्क बनाई R 8 mm की, यहाँ से यहाँ तक की। तो इनको आगे बढ़ा दिया, इसको यहाँ तक आगे बढ़ा दिया। तो ये हमारे यहाँ पे मैच हो गए। तो इसके बाद हमने इसकी डायमेंशन की है। Thank you for this watching my video, and like to my video and channel to subscribe.